जय सिया राम, जय सिया राम। इस कलयुग में हनुमान जी तो बिगड़ी बनाने वाले देवता हैं। जब भी मनुष्य खुद को संकटों में घिरा पाता है, बस उसकी निगाहें हनुमान जी की तरफ जाती हैं और एकमात्र आसरा, एकमात्र सहारा हनुमान जी की तरफ में दिखाई देता है। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं, चूँकि अवतार ही हैं वो भगवान शिव के भोले भंडारी के। और हनुमान जी के चर्चा क्रम में आज एक और बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुँचे हैं। और ये जो मंदिर है गाज़ियाबाद शहर में अवस्थित है, शहर के बीचों बीच अवस्थित है। आप घंटाघर, एक बड़ा ही मशहूर इलाका है यहाँ का, घंटाघर से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो उसके बाद ये मंदिर आपको दिखाई देगा। और श्री राम भक्त श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के नाम से भक्त इसे जानते हैं, इस मंदिर को। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए बहुत ही पूज्य बाबा जी संत श्री ओंकार दास जी उपस्थित है हमारे सामने। स्वागत है बाबा जी, राम राम। बाबा जी पहले आप यही बताएं, आपने जिक्र किया था इस मंदिर के महिमा के बारे में। ये मंदिर कब से अवस्थित है और क्या महिमा है इस मंदिर की? ये मंदिर देश आज़ाद होने से 2-3 साल पहले। अच्छा। और लाला अमोलक चंद जी थे जी, जो इस प्याऊ की देख रेख रखते थे, सब कुछ करते थे। हाँ। उन्हीं के द्वारा ये हनुमान जी स्थापित थे। अच्छा। अच्छा, ये समय ऐसे ही चलता रहा, कुआं सूख गया, पानी नहीं रहा। फिर लाला जी ने रंगरेज को यहाँ बैठा दिया कि तू अपना काम कर, प्याऊ चलाता रहना। तो प्याऊ चली नहीं, बंद पड़ी रही 20-22 साल। तो कुछ तो की ऐसी आई कि हनुमान जी की सेवा में बाधा आने लगी। अच्छा। फिर सन 90 में राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जेल भरो आंदोलन चला नवंबर में। तब फिर जनता जनार्दन ने इस मंदिर को दोबारा से सुरक्षित किया। चारों तरफ लोगों के कब्जे थे वो हटाए, भीतर से कब्जा हटाया। और फिर हनुमान जी की फिर जय जयकार शुरू हो गई। इन्हीं की इच्छा होगी, ऐसा समय आया है कि इन्हीं की इच्छा होगी। और जब से ये मंदिर खुला है अब दोबारा, तब से अभी तक भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। मंगलवार को बहुत भक्त आते हैं, शनिवार को कुछ आते हैं। और हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है कि कोई अपनी दुख सुख की अर्जी लगाने आता है तो उसका काम जरूर होता है। ऐसे तो सत्य ये है कि जो मांगता नहीं है उसी को मिलता है। मांगने का काम इतना वो नहीं है, लेकिन ये कोई जीव आता है तो उस पर दया करते हैं और उसका कल्याण होता है। सभी लोग इतने आ जाते हैं कि 1500 लोग मंगलवार को आ जाते हैं। अच्छा बाबा जी, ये जो कि सिद्ध हनुमान मंदिर है और बड़ा ही पुराना, लगभग 80 साल से ज़्यादा हो गए हनुमान जी को यहाँ पे अवस्थित हुए। कोई आपको हनुमान से जुड़ा कोई किस्सा याद आ रहा हो, कोई ऐसी कृपा जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें भक्तों के साथ? नहीं, इन हनुमान जी के बारे में तो एक चीज़ है जी। कभी कभी कुछ लोगों को ये सपना देते हैं। अच्छा। जो मेरे को आकर लोग बताते हैं कि आज बाबा मेरे को रात सपने में दिखे। सपने में आया? अच्छा। हाँ। ऐसी तो चमत्कारी इनकी लोगों में है। और तो जो है वैसे भी जैसे मैं हूँ, ये मंदिर हमारे साधु समाज में ऐसी जगह को अभागत कहते हैं। अच्छा। अभागत यूँ कहते हैं कि यहाँ का कोई मैनेजमेंट नहीं, जैसे कोई कमेटी वगैरह या किसी सेठ का बंधन या कहीं से किराएदारी या आबू, बिना उसके ये मंदिर चलता है। पुजारी भी रहता है, सेवादार भी रहते हैं, उनका भी खर्चा निकलता है, वो इन्हीं की दया से निकलता है। जी। कोई किसी का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इन्हीं के भरोसे पे मंदिर। मतलब हनुमान जी की कृपा से सारा कुछ यहाँ संचालित हो रहा है। हाँ। अच्छा बाबा जी, हनुमान जी तो सब सुख देने वाले हैं। हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप ही रक्षक हैं तो डरने की क्या जरूरत है? तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कि हनुमान जी की कृपा हम पे बरसे। आप चूँकि बड़े ही सिद्ध साधक हैं और काफ़ी दिनों से हनुमान जी के साधना में मानते हैं जी, तो जो हनुमान जी को बार बार भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान राम के चरित्र की महिमा गाएगा, उससे जितने ये प्रसन्न होते हैं और किसी से कुछ। अब रही सुंदरकांड, रामायण का एक अंग है सुंदरकांड। सुंदरकांड को हनुमान जी को बार बार यूँ सुनाते हैं कि हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी की ऋषि की श्राप के द्वारा ये अपना बल और बुद्धि का ज्ञान भूल जाते हैं।
तो उसमें सुंदरकांड में, रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड में जो इनका चरित्र है, ये सीता जी की खोज करने लंका गए, वहाँ इन्होंने कुछ अपना चमत्कार दिखाया, रावण को अपना बल भी दिखाया और वापिस आए। तो वो जो चरित्र है वो बार बार इनको यूँ ही सुनाया जाता है कि इनके बारे में जो कोई कथा सुनाता है तो इनको अपना बल और बुद्धि दोनों याद आ जाती है। इस लालच में भक्त हर कोई मेरे पे उनकी दृष्टि पड़ जाए, इसलिए सुंदरकांड बार बार सुनाते हैं। जो ये प्रसन्न होते हैं वो सीताराम जी की सेवा से ही होते हैं, सीताराम जी के गुणगान करने से ही होते हैं, रामचरितमानस का बार बार पाठ सुनाने से होते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के चरित्र में ऐसा लिखा है। तो तुलसीदास जी को एक प्रेत ने बताया कि तुम्हें कहीं हनुमान जी वहाँ मिलेंगे जहाँ हरि कथा होती होगी, जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता होगा। तो तुलसीदास जी की भी इनकी पहली भेंट गंगा के किनारे राम कथा में हुई और तभी से तुलसीदास जी के हृदय में भी ये प्रेरणा बैठ गई कि रामायण लिखूं, ऐसी रामायण लिखूं, मैं ऐसा काव्य लिखूं कि जिससे संसार के अनपढ़ गंवार लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो और कथा का लाभ उठाएं। तो उन्होंने जो अपनी रामायण लिखी रामचरितमानस, वो इसीलिए लिखी कि जनजीवन का कल्याण हो और हनुमान जी की भक्ति सबको प्राप्त हो, जैसे मेरे को। क्योंकि वाल्मीकि रामायण पहले संस्कृत श्लोकों में ही थी, उसका टीकाकरण नहीं हुआ था। अब तो टीका है वाल्मीकि रामायण की, लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से हर जीव का कल्याण हो जाता है। वो भी इन्हीं की कृपा है, वो भी इन्हीं की कृपा है। यानी घर घर कथा भगवान राम की पहुंची। तो एक तो भगवान राम की आराधना की जाए तो हनुमान जी जल्दी मैंने सहर्ष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा बाबा जी, चूँकि आप तो काफ़ी दिनों से हनुमान जी के साथ। जी, मैं आपको एक कथा बताऊं। जी जी। भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज किया और जब वो वैकुंठ हम पधारे तो समस्त अयोध्या उनके साथ गई, लेकिन एक ये थे कि हमारे लिए इनको छोड़ गए। इनको उनकी आज्ञा ऐसी हुई कि हनुमान आगे कलयुग आएगा और कलयुग में मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा, इसलिए तुम्हें रहना होगा। तो ये भगवान की आज्ञा से ही हम लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान, हम ऐसा मानते हैं। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने ही हनुमान जी को आज्ञा दी, नहीं अंगद को दी, न सुग्रीव को दी, न विभीषण को दी, न लक्ष्मण को दी, न भरत को दी। ऐसी आज्ञा इन्हीं को मिली जो हम लोगों की रक्षा की जाए। कलयुग में आप मानव मात्र का कल्याण करें। हाँ, इसलिए हनुमान जी इस धरा पे मौजूद हैं और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए बार बार कथा करते हैं, बार बार रामायण का पाठ करते हैं। बाबा जी, हनुमान जी की महिमा से भला कौन अपरिचित है, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सांसारिक लोग हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हनुमान जी के सामने लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। फिर भी कई बार हनुमान जी की कृपा में जब विलम्ब होने लगता है तो कुछ लोगों की अकुलाहट बढ़ती है, कुछ लोग का धैर्य छूटता है। ऐसे लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे? हमारे जीवन में 75% लोगों में आज भी अंधविश्वास है। जैसे जो सबको देता है उसको कोई नहीं दे सकता। जैसे मैं आया, मैंने कहा दादा मेरे बालक की नौकरी लग जाए तो मैं 1.25 महीने चढ़ा दूँ। ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, अज्ञानता की है। जो सबको देता है उसको कोई कुछ नहीं दे सकता। इसलिए जो जिनका विश्वास टूट जाता है वो अंधविश्वासी लोग होते हैं। जिनको ज्ञान है कि वो सर्वमय है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो ना हो। तो फिर ऐसी बातें करने का या ऐसा लालच रख के उनसे संबंध जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो स्वयं कल्याण करते हैं। यानी सर्वसमर्थ हैं, सब कर सकते हैं। जो सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करे तो ये हो नहीं सकता कि सब सुख लहे
ये तो कहा ही गया है, तुम्हारी शरणा। और जैसे पुरानी एक प्रथा चली आ रही है कि भोग लगा के गरीबों को प्रसाद बांटना और इनके नाम से कुछ भंडारा करना, गरीबों को खिलाना। एक तो ये प्रथा है कि इनके बहाने से गरीबों को कुछ निकल जाता है। बिल्कुल। दूसरा हमारी प्रथा है कि भगवान का भोग लगा करके हम अपने हृदय में शांति करते हैं कि आज भगवान का हमको झूठन मिल गया, आज को हमें महाप्रसाद मिल गया। वो तो भक्तों का लक्ष्य है। और जो अनभिज्ञ हैं उनका लक्ष्य ये है कि चलो हनुमान जी के नाम से आज गरीबों को कुछ प्रसाद बांट दिया। तो ये भी जन कल्याण है और वो भी जन कल्याण है। थोड़ा सा मार्ग का जी जी। बाबा जी, आप तो काफ़ी दिनों से साधना में हैं। हमने सुना है कि जो हनुमान जी के सच्चे साधक हैं, हनुमान जी की उनकी कृपा उसमें तो निरंतर बरसती ही है, किसी न किसी रूप में हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो कोई इस तरह की बातें हैं, कुछ ऐसा अनुभव है आपका? मेरा जो अनुभव है वो ये है जी, तो प्रत्यक्ष तो दर्शन इन्होंने तुलसीदास जैसे भगत को नहीं दिया, रूप बदल के ही दिया। रूप बदल के इनको आज के जो बंदर घूम रहे हैं अब उनके रूप में ये किसी किसी को दर्शन देते हैं, कभी ये अपनी प्रतिमा के रूप में भी दर्शन देते हैं, लेकिन इनका जो स्वयं रूप है वो दर्शन मिलना मुश्किल है। वो नहीं, क्योंकि ऐसा भी या तो अंधविश्वास समझ लो या सत्य समझ लो, ऐसा भी कहते हैं कि जिनको हनुमान जी का दर्शन हो जाता है वो इस संसार में उसकी मुक्ति हो जाती है, या इस संसार से उसका दिमाग ही खत्म हो जाता है, वो एक पागल के भांति हो जाता है। इससे इन बातों की भी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि ये जो भगवान राम की शरण में रहता है हर पल ये उसकी रक्षा में रहते हैं। कोई पल ऐसा नहीं जो इनसे यानी हर पल रक्षा करते हैं। और बाबा जी, आखिर में हम चाहेंगे कि आपके मुख से हनुमान जी की कोई चौपाई, कोई श्लोक आपको ध्यान में आ रहा हो तो जरा वही भक्तों के लिए एक तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मंगल मुहूर्त मारुति नंदन सकल मंगल मूल। इनकी चौपाई तो बहुत है। जैसे रामचरितमानस में इनका बहुत वो है, किष्किंधा कांड में से शुरू होती है और किष्किंधा कांड से लेकर उत्तराखंड तक इनकी बार बार कथा आती है। तो जैसे सीता जी ने इनको आशीर्वाद दिया है, जहाँ पहला दर्शन माता जी का इनको हुआ वहीं उन्होंने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो करम बहुत रघुनायक छो। ये चौपाई, ऐसी चौपाई पूरी रामायण में कहाँ मिलेगी जहाँ जगत जननी माता का इनको आशीर्वाद था और वहीं उनके ये धर्मपुत्र बने। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की आराधना से मनुष्य की जो समस्त मनोरथ है वो पूर्ण हो जाता है और हनुमान जी की निरंतर कृपा बरसती है। आज बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हम समझते हैं इससे भक्तों का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो हनुमान जी के प्रति निश्चित तौर पे वो बढ़ाने वाला सहायक सिद्ध होगा। मेरे को तो अपने पर विश्वास है कि जिस दिन से मैं इस शरण में आया हूँ, मेरी 40 साल पुरानी शुगर है, मेरे को नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं और तब भी मैं यहाँ चल रहा हूँ, बैठा हूँ, वो इन्हीं की दया है। और मेरे को कहना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो गए हैं जहाँ कोई धनी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई आवक नहीं है, और तब भी लाखों रुपए के प्रोग्राम हो गए, वो इन्हीं की तो देन है। जी जी, यानी सब रास्ता आसान होने लगता है, सुगम अनुग्रह अपने आप होने लगता है तुम्हारे तेते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। जय सिया राम, जय सिया राम।